हाथों रात अम्पान आंदोलन का सिर्फ एक ही मकसद था कि हमें हमारा आरक्षण वापस दो। चरण में हम लोग 140 सीट जहां से हम लोग अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हमारे कैंडिडेट की चयन की प्रक्रियाधीन है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति से आ रही है। आईपी गुप्ता ने बिहार में बड़ा सियासी हलचल जो है वो मचा दिया है और साफ तौर पे उनकी पार्टी ने अब ऐलान कर दिया है और सीटों का घोषणा भी बिहार में उन्होंने कर दिया है। बिहार में विधानसभा के चुनाव है। चुनाव के मद्देनजर अब तक जहां तमाम पार्टियां बीजेपी हो या इंडिया गठबंधन हो, सीट शेयरिंग को लेकर उठा पटक जो है देखने को मिल रही है, लेकिन आईपी गुप्ता की पार्टी इंडियन इनकलाब पार्टी ने इतिहास रचते हुए उन्होंने सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर मुहर लगाते हुए सीटों का आंकड़ा जारी कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में इंडियन इनकलाब पार्टी कितने सीटों पर लड़ने जा रही है और कौन कौन उम्मीदवार कहां कहां से उतरने वाले हैं, ये सब कुछ तय हो चुका है और ये सब कुछ सीटों का ऐलान हो चुका है। वैसे में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं आईपी गुप्ता। वेरी मच शॉर्ट नोटिस पे आप सब सारे प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं, सबका आपका स्वागत है और डिले के लिए मैं माफी चाहता हूँ। हमारे साथ मंच पे हैं हमारे अखिल भारतीय पान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम सकल दास जी, हमारे दाहिने में है आईआईपी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री प्रोफेसर के राज जी, बेगूसराय से चल के आए हमारे जिला अध्यक्ष विनोद मुखिया जी, प्रदेश अध्यक्ष पंचायती राज के श्री राजेश कुमार जी, युवा प्रदेश अध्यक्ष दिनेश दास जी हमारे पीछे हैं, डॉक्टर साहब मुंगेर जिला के जिला अध्यक्ष श्वेता जी, सत्यनारायण जी, शेखर। जैसा कि आपको पता है कि 13 अप्रैल को गांधी मैदान पे हम लोगों ने आकोरा थम्पान आंदोलन के कोख से एक पार्टी का जन्म हुआ जिसका नाम इंडियन इनकलाब पार्टी है और पिछले 7 महीनों से लगातार हम लोग सड़कों पे हैं। आकोरा थम्पान आंदोलन का सिर्फ एक ही मकसद था कि हमें हमारा आरक्षण वापस दो और इंडियन इनकलाब पार्टी की गठन का मकसद भी है कि हमारा आरक्षण हमें वापस मिलना चाहिए और हमने ये कहा था कि वोट के जोर से हमारा आरक्षण वापस आएगा और उसकी पहली कड़ी में हम लोगों ने बिहार में 243 सीट है विधानसभा का, जिसमें हम प्रथम चरण में हम लोग 140 सीट जहां से हम लोग अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हमारे कैंडिडेट की चयन की प्रक्रियाधीन है, जिसमें हम शुरू करेंगे कि पश्चिम चंपारण में 9 सीट है विधानसभा का, जिसमें हम लोग 7 सीटों पे लड़ेंगे। जो सीट है नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, चनपटिया, बेतिया, सीटा। पूर्वी चंपारण में 12 सीट है, लेकिन हम लोग वहाँ गोविंदगंज, कल्याणपुर, पिपरा, मोतिहारी और चिरैया पे लड़ेंगे, अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। सीभर में हम लोग 1 सीट सीभर पे लड़ेंगे और सीतामढ़ी में 8 सीट है, 8 सीट पे हम अपने कैंडिडेट को उतारेंगे, जिसमें रीगा है, बथनाहा शेड्यूल कास्ट अनुसूचित सीट है, परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, सीतामढ़ी, लूनी, सैदपुर, बेलसंड। मधुबनी में 10 सीट है, जिसमें हम लोग हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, यानी 10 के 10 सीट मधुबनी के हम लोग लड़ेंगे। बाबूबरही, बिस्फी, मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर, फूलपड़ा, सरलोखा। सुपौल में 2 सीट है जहां हम लोग लड़ेंगे, 5 में से 2 सीट त्रिवेणीगढ़ शेड्यूल कास्ट सीट है
और छातापुर हम लोग लड़ने जा रहे हैं। अररिया में 6 सीट है, जिसमें 1 सीट रानीगंज चिल्लूकास सीट है, रिजर्व है, जिसपे हम लोग नहीं लड़ेंगे। लेकिन बाकी का जो 5 है, नरपतगंज, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट सिटी पे IIP अपना कैंडिडेट उतारेगी। किशनगंज में बाद में हम लोग सोचे कि बहादुरगंज में लड़ना है नहीं लड़ना, लेकिन फिलहाल हम लोग वहाँ भी अपने लिस्ट में नहीं शामिल किए। पूर्णिया में 7 सीट है और 7 सीट पे IIP अपना कैंडिडेट उतारेगी, जिसमें अमौर, बायसी, कस्बा, बनमनखी रिजर्व है, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया 7 का 7 हम लोग लड़ेंगे। कटिहार में 7 सीटों पे हम लोग 3 सीट पे लड़ेंगे, कदवा, बलरामपुर, कोढ़ा। मधेपुरा में 4 सीट है, जिसमें हम लोग आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर रिजर्व है, उस पर भी लड़ेंगे, और मधेपुरा। सहरसा में हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट जगह है सहरसा, जिसमें सोनबरसा रिजर्व है, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी, हम लोग यहाँ पे 4 सीट पे लड़ेंगे। दरभंगा में 10 सीट है, 10 के 10 सीट पे हम लोग लड़ने जा रहे हैं। कुशेश्वर स्थान रिजर्व है, गौड़ी बोराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा हजाघाट, बहादुरपुर, केवटी और चाले। मुजफ्फरपुर हमारे लिए एक और महत्वपूर्ण, वहाँ 2 रिजर्व सीट है जहाँ हम लोगों ने लड़ने का निर्णय नहीं लिया, उसमें गायघाट, ओराई, मीनापुर, कुर्नी, मुजफ्फरपुर, कांटी, बलूराज, पारू, साहेबगंज हम लोग लड़ने जा रहे हैं। गोपालगंज में सिर्फ 1 सीट पे हम लोग लड़ेंगे, वो है बैकुंठपुर। सारण में 10 सीट है, लेकिन 2 सीट पे लड़ेंगे हम लोग, एक छपरा, एक गड़खा, सिर्फ छपरा लड़ेंगे, 1 ही सीट लड़ेंगे वहाँ सारण में, वो छपरा है। वैशाली में 8 सीट में से हम लोग 5 सीट पे लड़ने जा रहे हैं, हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, महुआ, मनहार। समस्तीपुर में 10 सीट है, 10 पे 10 हम लोग लड़ने जा रहे हैं। कल्याणपुर रिजर्व सीट है, वहां से भी लड़ेंगे। वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरबा, सरायरंजन, मोहिद्दीनगर, विभूतिपुर, रोसड़ा का सीट है रिजर्व, वहां से भी लड़ेंगे। और हसनपुर। बेगूसराय भी मेरे लिए महत्वपूर्ण जिला है, जहाँ पे हम लोग 7 सीट है, 7 के 7 हम लोग लड़ने जा रहे हैं। चेरिया, बरियापुर, बछवाड़ा, तेघरा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय और बखरी जो रिजर्व सीट है, वहां से हम लोग लड़ेंगे। खगड़िया में 4 सीट है, जिसमें अलोली रिजर्व सीट है, उसको छोड़ के हम लोग खगड़िया, बेलदौर और परबत्ता सब पे लड़ेंगे। भागलपुर में 7 सीट है, 7 से 7 लड़ेंगे। बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती रिजर्व सीट है, पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज, नाथनगर। बांका में 5 सीट है, 5 में से हम लोग 4 पे लड़ेंगे। अमरपुर, धोरैया एक रिजर्व सीट है, वहां से लड़ेंगे। बांका से लड़ेंगे। कटोरिया चूंकि ST शेड्यूल ट्राइब की रिजर्व है, इसलिए वहां से हम लोग नहीं लड़ेंगे, बेलहर भी लड़ेंगे। मुंगेर में 3 सीट, तीनों के तीनों पे लड़ेंगे, तारापुर, मुंगेर और जमालपुर। लखीसराय में 2 सीट है, जिसमें 1 सीट पे लड़ेंगे, सूरजगढ़ा। नालंदा में 2 सीट है, जिसमें 1 सीट पे लड़ेंगे, सूरजगढ़ा। नालंदा में 7 सीट है, जिसमें हम लोग 5 पे लड़ेंगे। स्थावन, बिहार शरीफ, राजगीर रिजर्व है, वहां से भी लड़ेंगे, नालंदा और नौ। पटना में हम लोग बाढ़, बख्तियारपुर, पटना साहिब पे लड़ेंगे। भोजपुर में 7 है, लेकिन 2 लड़ेंगे, बरहारा और शाहपुर। हम लोग बक्सर में अभी लड़ने नहीं जा रहे हैं, रोहतास में भी मन नहीं बनाया है। औरंगाबाद में ओबरा और गया में 10 में से 2 जगह लड़ने जा रहे हैं, गया टाउन और वजीरगंज। नवादा में 5 सीट है, जिसमें हम लोग 4 लगेंगे। रजौली रिजर्व सीट है, नवादा, गोविंदपुर, वासलीगंज और जमुई मेरा होम टाउन है, आप जानते हैं। इसमें सिकंदरा एक रिजर्व सीट है, जमुई, झाझा, चकाई, चारों से लड़ेंगे। टोटल 140 सीट पे इंडियन इनकलाब पार्टी ने पहले चरण में लड़ने की घोषणा करती है, और ये वो सीट है जिसमें तांती तत्वा पान समाज के 15,000 से 80,000 के बीच का जो मतदाता हमारे जाति का है, उसमें लड़ेंगे। लेकिन आपको कह दें, टिकट का चयन जाति, धर्म, इशारे से उठकर होगा, और जीतने की क्षमता जिनकी होगी उनको हम लोग टिकट देने का काम करेंगे। और अभी चूंकि IIP जस्ट बना है, तो संगठन में
संगठन विस्तार होना है, जो विदिन ए वीक में हम पूरे जिले में जिला अध्यक्षों का चयन कर लेंगे, प्रदेश स्तरीय कमेटी का चयन होगा, राज्य और देश स्तरीय कमेटी का भी चयन होगा। और मेरा अगले सप्ताह से ये 140 विधानसभा पे दौरा होगा, बूथों का निरीक्षण करेंगे। बूथ कमेटी का जो हमारा पहले से बना है, हाकुड़ थम्पान के दौरान हम लोगों ने सर्वे भी किया था और बूथ कमेटियों का निर्माण भी किया था। उनके साथ एक बैठक हर एक जिला का दौरा हम अगले सप्ताह से चालू करने जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं, आपको जो चेहरे नजर आ रहे हैं उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट होने जा रहे हैं। ये हमारी मजबूत IIP के सिपाही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, सुना आपने, 158 सीटों पर IP गुप्ता अपने उम्मीदवार को बिहार विधानसभा चुनाव में उतारने जा रहे हैं। और ये सीधा तौर पे झटका उन लोगों को जो अब तक पान ताती ततमा समाज का वोट लेते आ रहे थे और उनके वोटों से जीतते आ रहे थे। अब उनके समाज के लोग विधायक बनने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे और पान ताती ततमा समाज के सबसे बड़े नेता IP गुप्ता ने बड़ा ऐलान करके बिहार में हलचल जो है वो तेज कर दी है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816